ओके। जो आपने अभी मजे लिए हैं रोड पे, वो एक पंजा है 100 रुपए का। अच्छा ऐसे करना है हमें। ये तो भाई गाड़ी के अंदर बैठते ही आ रही है बातचीत 1.5 करोड़ वाली। 3 गाड़ियों का कंपैरिजन था। ये इससे ऊपर इंटीरियर नहीं आता मर्सिडीज के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है मर्सिडीज फैन हो। नहीं हो तो मैं BMW फैन। मजा तो BMW चलाने में ही आता है। व्हेन वी आर ड्राइविंग 200 से ऊपर तो कोई पेट्रोल पंप पे जाएगा ही नहीं। खतरनाक एंड है। मेरे को आदत है कि मैं पैर हटा देता हूँ एक्सीलरेशन से ऑटो ब्रेकिंग के लिए। यू टच 100 इज लाइक नथिंग, इट्स लाइक पीनट। अगर हम इतने पैसे खर्च रहे हैं तो पीछे ना 2 सीटें और दे देते हैं। टच में हैप्टिक्स। सनरूफ इज नॉट वर्किंग। ऊंची हो गई है अभी ये। भाई वजन है इसमें तो। ये सच में फिंगरप्रिंट है क्या? एक आधा खड्डा है तो मैंने ट्राई करके देख लेते हैं। जितना ज्यादा हम AC चार्जर में चार्ज करेंगे। ऐसे मत करो यार, बंदे कहेंगे मर्सिडीज फैन है यार। बिना कुछ करे आई अर्न 60-70 लाख रुपीस दीज व्हीकल्स है। हिंदी तो हम सॉरी। ओके तो आज अपने पास आ चुकी है भाई मर्सिडीज की EQE 500 इलेक्ट्रिक SUV, जो कि 1,40,00,000 रुपए की प्राइसिंग के साथ आती है। RFI लेके आए हैं इसे। आज इस गाड़ी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि इस गाड़ी में क्या परफॉर्मेंस है, अंदर से इंटीरियर जो इतना खतरनाक है वो कैसा दिखता है, पूरा वॉक अराउंड भी लेंगे, इवन चला के भी देखेंगे, और जो बाकी का ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो तो हमारे RF भाई बताएंगे। RF भाई वेलकम है हमारे चैनल पे, कैसे हो? बहुत बढ़िया। लास्ट वीडियो बहुत ज्यादा मजा आ गया भाई, जिन्होंने देखी है उन्हें पता ही है कि क्या रिव्यू दिया है भाई ने, और आई एम होपिंग भाई इसमें भी उतना ही मजा आने वाला है। और भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की बेसिक डिटेल के बारे में। कितने की आती है, कैसे ऑन रोड पड़ती है? अप्रोक्सीमेटली दिल्ली में 1.4-1.5 की पड़ती है। ओके रजिस्ट्रेशन फ्री है। ठीक है। वापस हो गई है फ्री। अच्छा वापस हो गई है। हाँ, बीच में लगा था। हाँ। ठीक है। ब्रैकेट बताओ किससे कंपेयर की जाती है इस गाड़ी को? मतलब बेसिकली तो इट इज एन अपर सेगमेंट है ये IX का। तो ये इसका कंपैरिजन अगर हम देखे जाए आज की डेट में तो सिर्फ एक ही है, दैट इज EQS SUV। EQS SUV वो इससे महंगी है? वो ऑलमोस्ट बराबर ही है, मतलब थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, सेम ही पड़ती है, मतलब बिल्कुल बराबर की है। व्हीकल भी ऑलमोस्ट सेम है, लाइक 19-20 का फर्क है। ओके इसकी मेन स्पेसिफिकेशन में आपको एक बार बता देता हूँ। ये है मर्सिडीज EQE, मर्सिडीज के डेडिकेटेड EVA 2 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई 5 सीटर इलेक्ट्रिक SUV है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। 4.8 मीटर इसकी लेंथ है, 1.9 मीटर इसकी विड्थ है, हाइट है 1.6 मीटर की, 3 मीटर का इसका व्हील बेस है। इस गाड़ी में फ्रंट एंड रियर दोनों जगह इलेक्ट्रिक मोटर का यूज हुआ, जिनका कंबाइन आउटपुट है 300 किलोवाट, 408 हॉर्स पावर और 858 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ऑल व्हील ड्राइव होने की वजह से 0 से 100 जाती है सिर्फ 4.9 सेकंड में, और टॉप स्पीड है 210 किलोमीटर पर आवर की। रेंज की बात करें तो 90 किलोवाट आवर के NMC बैटरी पैक का यूज हुआ है, जिससे मर्सिडीज क्लेम रेंज मिलती है 465 से 550 किलोमीटर की। 11 किलोवाट की AC फास्ट चार्जिंग, 170 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग, जिससे 10 से 80% चार्ज हो जाती है सिर्फ 30 मिनट में। 20 इंच के 5 स्पोक लाइट एलॉय व्हील्स है। लेकिन जो सबसे मेन हाईलाइट है इस गाड़ी का वो है इसका वर्ल्ड क्लास इंटीरियर, जिसे मर्सिडीज बोलता है इलेक्ट्रिक आर्ट इंटीरियर, जो शायद ही आपको किसी और अदर ब्रांड की गाड़ियों में देखने को मिलेगा। मर्सिडीज की EQS में भी आपको सेम देखने को मिलता है। बहुत ही अद्भुत संगम है लग्जरी प्लस फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर का, और इस गाड़ी की कीमत है 1.41 करोड़ एक्स शोरूम। और अगर आपको भी RF भाई की तरह अपनी गाड़ी का रिव्यू देना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ओनरशिप फॉर्म डाल रखा है, आप जाके उसे फिल कर दो। डायरेक्ट WhatsApp नंबर भी दे रखा है, आप बस वहां पे हाई सेंड कर दो, हम आपके पास आके आपका रिव्यू ले लेंगे। So ये एक्चुअली इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2024 ठीक and है। I got it in 25 Jan। ओके हाँ जी। तो थोड़ा सा उसकी वजह से आई गॉट सम बेनिफिट्स एज वेल। थोड़ी सी मेरे को कंपैरेटिवली चीपर पड़ गई थी। ठीक है। ऑन रोड मेरे को 1.4 से थोड़ी सी कम पड़ गई। तो ऐसा होता है क्या, जैसे कोई बंदा अपना लॉयल कस्टमर है तो उसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं? डेफिनेटली वो होता है, बट EVs का स्पेसिफिकली क्या है कि अगर हम EVs ले रहे हैं चाहे किसी भी कंपनी की है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी पहले है तो उस पर डिस्काउंट हो जाता है, क्योंकि बैटरी तो विद टाइम डिग्रेड हो रही है, इट्स नॉट वर्किंग। और आई थिंक मेन जो होता है वो रीसेल वैल्यू पे भी होता है। नॉट फॉर EVs, फॉर अदर व्हीकल, क्योंकि जो जैसे गाड़ी आती है तो वो पहले पंच हो जाती है, दैट इज द थिंग। बट EVs के लिए ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि अगर गाड़ी 1 साल रुक गई ना तो बैटरी वैसे ही डिग्रेड हो जाएगी, यूज नहीं हो रही है तो उससे बढ़िया कंपनी कहती है गाड़ी चल जाए। अगर गाड़ी चल जाएगी तो फिर बैटरी जो है वो चलती रहेगी और उसकी लाइफ खराब। पर अगर न्यू कार है तो उसकी बैटरी नहीं, उसको गाड़ी नहीं चला सकते ना, माइल्स आ जाएंगी मीटर पे। राइट। अब ठीक है, ये गाड़ी क्यों ली भाई?
क्या कंपेयर किया गया था, किससे कंपैरिजन किया गया था, चला के कब देखी थी, क्या मजा आया था? सो बेसिकली कंपैरिजन वाज बिटवीन तीन गाड़ियों का कंपैरिजन था, iX का, ओके EQS SUV का और Audi Q8 e-tron का। चौथी गाड़ी ये थी। ठीक है। तो मेरे को थोड़ी सी एक स्पोर्टी टोन में चाहिए थी, जिसके अंदर अगर हम बाइफरकेट करें तो EQS SUV हट जाती है, अच्छा तो रह जाती है 3 गाड़ियाँ। हाँ उसके अंदर क्या है, iX जो है वो इसके थोड़ा सा एक लोअर सेगमेंट की गाड़ी है। उसका रीज़न क्या है, वो उससे थोड़ी सी छोटी है और उसका इंटीरियर जो है थोड़ा सा ना कम है, मतलब दैट इज़ वेरी गुड, मतलब मेरे को बहुत पसंद है वो भी, बट स्टिल इससे जो है वो इट्स नॉट अप टू द मार्क ओके iX। प्लस मेरे को उसकी लुक्स भी थोड़ी सी इसका कंपैरेटिवली लो लगती हैं। और जो Audi है, मेरे को ब्रांड Audi एज अ ब्रांड इज फेड मतलब आउट हो रही है मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को Audi मिल रही थी 80 की, ओके 23 मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है तो मेरे तो बहुत ही ज़्यादा पैसे बच रहे थे। और अगर मैं लोगों को बताऊँ मैंने 1.4 की ली है, तो मेरे तो मतलब बिना कुछ करे आई अर्न 60-70 लाख रुपीज़। राइट तो दैट्स मतलब मेरे को लगा दैट्स रॉन्ग नो, मतलब अगर वो चीज़ अगर ऐसी है कि जो एक 1.4 CR की चीज़ है जो अब हमें 80 की दे रहे हैं, 80-85 की दे रहे हैं, तो गाड़ी में कुछ तो कुछ देयर वुड बी सम कमी, कम ही हाँ दैट इज कुछ क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइजेस होंगे। हाँ। कोई फिर एंड ऑफ द डे एज अ ब्रांड अगर हम देखें, एवरीबडी नोज कि Audi इज नॉट अप टू द मार्क जो आज से 10 साल पहले जो पहले हुआ करता था हाँ। आज से 10 साल पहले लोगों की ड्रीम होती थी कि Audi A4 लेनी है। हमारे पास थी A4 A6। अब जो कंपटीशन है वो इन दो में है, BMW और इसमें। कंपटीशन तो नहीं है अभी भी, मतलब मर्सिडीज थोड़ा सा ऊपर ही है। BMW ना वो ले लेते हैं बंदे जैसे जिनको चलाने का फन है ना, फन है, वो तो BMW, उसके लिए तो मर्सिडीज है ही नहीं ना ऑप्शन पे। मुझे ऐसा लग रहा है मर्सिडीज फैन हो। नहीं हो तो मैं BMW फैन, वो तो मैं BMW फैन। बात ऐसी है, भाई बात मुझे सच है ना, भाई भारी है मुझे बात बता तो रहे सच है ना, मजा तो BMW चलाने में ही आता है। ये भाई देखो सच्चाई निकल के आ रही है भाई के मुंह से। ठीक है, तो आपने ये 4 कंसीडर करी थी, फाइनली इसे ले लिया। हाँ जी। अब एक चीज है, आपने इसे कंसीडर करा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको इंटीरियर भी ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से आपने इसे चूज करा है। एम आई राइट और इंटीरियर वाज द मेजर फैक्टर आफ्टर द ड्राइव, आफ्टर दैट? ठीक है। क्योंकि ड्राइव तो देखो तीनों गाड़ियों की ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का फर्क है, पर जो इंटीरियर है हमने शायद करेंगे ड्राइव, आपने थोड़ी सी देखी है अभी इंटीरियर, तो बैठ के देखा हाँ, बट इंटीरियर मतलब वे अपार्ट, वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। ओके एक बार इंटीरियर भी देख लेते हैं भाई। इंटीरियर की जो बातचीत है वो बैठने के बाद ही पता चलती है। चलो बैठते हैं भाई। ओके भाई इसकी साउंड कम करो थोड़ी सी, बहुत तेजी से चल रहा है, धुआंधार। तो भाई गाड़ी के अंदर बैठते ही आ रही है बातचीत 1.5 करोड़ वाली। क्या फीलिंग आती है जब पहली बार बैठे थे या फिर आप डेली जब इसे यूज करते हो, बैठते ही कैसा लगता है? बयां करो थोड़ा सा। खतरनाक खतरनाक लगता है, चीज है। चीज है। अब आप बैठे पहली बार, आप लग रही ना कि क्या बवाल चीज है। पता नहीं क्या एकदम इतना सारा सा खुल गया है भाई। स्क्रीन स्क्रीन पिछली गाड़ी में हम बात कर रहे थे कि हमें हैप्टिक्स पसंद है, हाँ स्क्रीन ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ हमें उसमें बटन्स चाहिए पसंद है, पूरा इन्होंने डैशबोर्ड ही स्क्रीन से ही भर पर रखा इसमें है। फिर भी एक चीज बढ़िया है, ओके टच में हैप्टिक्स है। हाँ हल्का अब बढ़ गया, अब बढ़ गया। हाँ प्रेस करो हल्का सा, हाँ लॉन्ग प्रेस पे आ रहा है। हाँ थोड़ा टाइट प्रेस पे द होल स्क्रीन गिव्स अ हैप्टिक रिस्पांस। अगर जल्दी से कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। हाँ नहीं जल्दी से भी करोगे तब भी आएगा, मतलब जोर से दबाना पड़ेगा। हाँ जोर से है ना, अगर नॉर्मली ऐसे टच करा तो नहीं आ रहा। नहीं फिर तो टच है, पर अगर हम उसके अलावा करते तो इट गिव्स साउंड भी आ रही है। बटन है, हाँ तो दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड। वाइब्रेशन और साउंड कॉम्बो है ये, स्पीकर से साउंड आती है। हाँ कुट ठीक है, नाइस। ओके तो यहाँ पे हमें 3 डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एक आ गया अपना MID, फिर ये हो गया अपना बीच का इंफोटेनमेंट, ये आ गया हम जैसे बंदों के लिए जो कुछ नहीं करेंगे तो इसे चला लेंगे। इसे कैसे यूज करते हैं, मतलब चलते हुए जो साइड वाला बंदा यूज कर पाता है? इसके साथ भी गेट अ हेडफोन। ओके तो दैट इज बेसिकली जो साथ वाला पैसेंजर है वो अपना अलग ऑपरेट कर सकता है, दैट इज टोटली इंडिविजुअल स्क्रीन है ये। ओके हाँ एक बार हम देखते हैं, दिस इज टोटली एन इंडिविजुअल स्क्रीन। देखो प्लीज यूज योर हेडफोन्स। ठीक है, ये पूरी इंडिविजुअल स्क्रीन अपने आप में ही टोटली इंडिविजुअल है, इसके अंदर यू कैन डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। ओके ठीक है। दिस स्क्रीन इज फॉर द ड्राइवर, दिस इज फॉर द पैसेंजर। और इसमें जो मसाज फंक्शन है वो भी यहीं से कंट्रोल हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। क्लिक ऑन कंफर्ट, देन मसाज, दीस आर ऑल द टाइप्स ऑफ मसाजेस। अलग टाइप की मसाज है। चल भाई मैं तो पैसेंजर हूँ, स्टार्ट कर दे भाई। हो गई स्टार्ट। ओके मजा सा आने लगा है भाई। यहाँ पे कुछ
मुझे फील हो रहा है। हाँ जी, और आई थिंक विजिबल तो नहीं होगा वो कैमरे से, विजिबल नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, लेकिन बस जो बैठने। बैठा है वो कर सकता है। ऑल्सो वहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, हीटेड सीट्स भी हैं। ओके, यही सही है, हाँ जी, ठीक you can है। turn that on बाकी off ये है। सब कंट्रोल रहते हैं All भाई। of this is touch, पूरी गाड़ी में फ्रंट एवरीथिंग इज टच, बटन्स बेयर मिनिमम है। ओके, हाँ जी, और ये अपना हो गया सीट आगे करने का। ये वाला कौन सा है? ये हेडरेस्ट ऊपर नीचे करने का। अच्छा, हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट भी है, नाइस। कैसे होगा? ऐसे करो, ये ऐसे करोगे तो ऊपर हो जाएगा। अच्छा, ऊपर। ओके, तो मैंने सीख लिया भाई, ऐसे ऊपर करोगे तो हेडरेस्ट ऐसे जाता है। उसके अलावा एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द स्क्रीन। ओके, इट कम्स टू द सीट्स, बी इट द लंबार हो गया। नाउ यू विल फील समथिंग ऑन योर बैक, लोअर बैक पे कैन यू फील? अभी नहीं आ रहा कुछ भी। नो, बंद है क्या अभी? नहीं, चालू है। हाँ, अब चालू है। हो गया, हो गया। आया, हाँ आया। हाँ, नाउ बना यू है। विल फील द साइड बूस्टर्स। ओके, चलो भाई, इसे बोलते हैं भाई ब्लोस्टर। ब्लोस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोल्स्टर, ठीक है। मैं इतना चौड़ा नहीं हूँ क्या, पतला हूँ क्या? मेरे को कम फील हो रहा है। हाँ, हल्का सा लग रहा है। हुआ फील? हाँ, अब हो रहा है, बट ठीक है। सीट, so what else it is over here is कि if you will put your height, उसके accordingly the seat will the UI will give you an जो actual आपके हिसाब से होना चाहिए ओके, सीट, वो ऑटोमेटिकली वो आपको दे देगा। ठीक है, हाँ जी, गॉट इट। फ्रॉम बी इट द लंबार, साइड बोल्स्टर्स और द पूरी सीट की वो एवरीथिंग इंक्लूडिंग द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग इज आल्सो ऑटोमेटिक। ओके, इस तरफ आते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलता है? सो बेसिकली स्टीयरिंग तो प्रीटी मच द सेम है जो पुरानी गाड़ी में था। दैट वाज एन AMG, दिस इज नॉट एन AMG स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, उसके अलावा दिस इज ऑटोमेटिक। ओके। या सो भाई ऊपर नीचे आगे पीछे हैंडल एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल, जो मेमोरी फंक्शन के साथ आता है। ठीक है, इफ आई सेट माय स्टीयरिंग व्हील लाइक दिस और मैं मेमोरी कर दूंगा तो वो कोई और अगर चलेगा, मैं वापस आऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे वहीं पोजीशन पर में होगा। ठीक। उसके अलावा दीज आर फॉर द रीजनरेशन, सेम है। UI एग्जैक्टली द सेम। यू हैव ऑल दोज मोड जो पुरानी में है EQA में, एग्जैक्टली द सेम। बस इसमें एक मोड एक्स्ट्रा, दैट इज द ऑफ रोड मोड, बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ ऑफ रोडिंग। 4x4 है क्योंकि ये। 4x4 भी है और इसके अंदर यू कैन रेज द व्हीकल लेवल एज वेल। ऊंची हो गई है अभी ये। अच्छा, हाँ, 10 mm से मेरे हिसाब से 10 mm जिससे ऊपर हो जाती है। गॉट इट। या ठीक उसके है, बाद फिर ADAS में इसके बाद वी हैव मोर फंक्शंस। वी हैव लेन असिस्ट, वी हैव स्टीयरिंग असिस्ट एंड हेड्स अप डिस्प्ले आ गया। हेड्स अप डिस्प्ले तो उसमें भी था। एक ये है डाउनहिल स्पीड जो है, दैट इज आल्सो फॉर ऑफ रोडिंग वाला चीज हो जाता है ये। ठीक है, उसके अलावा व्हाट एल्स वी हैव एक्स्ट्रा इन दिस इज वी हैव द ऑटो लेन ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल जो होता है, ओके, वो वाला भी इसमें भी है, विच इज आल्सो इन द महिंद्रा 700। राइट, बट इसका काफी उससे बेटर है। बढ़िया आई हैव ट्राइड इट ओके। कपल ऑफ टाइम्स। बटन से टच है? टच प्लस मतलब बटन्स भी हैं प्लस टच पैड्स भी हैं, तो अच्छा, both the things जो उसमें है, मतलब प्रीटी मच दिस इज द बेसिक जो हर मार्क में होता है। ठीक है। वी हैव द गियर सेलेक्टर ओवर हियर। हाँ, ये चीज मेरे लिए नहीं होती कि भाई गियर सेलेक्टर जो होता है यहाँ कुछ भी नहीं होता है, हाँ जी, यहीं पे ही हाथ से कंट्रोल हो जाता है हाँ इजीली। जी। इस तरह अपने वाइपर कंट्रोल्स आ जाते हैं। जो यहाँ पे हमारी हो जाती है लाइटिंग के कंट्रोल्स। हाँ, हेडलाइट कंट्रोल्स यहाँ पे। देयर इज इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक इज ओवर हियर। ओके, हाँ जी, ठीक है। और उधर के कंट्रोल्स हैं अपने, अनलॉक आ गए, विंडोज के बटन आ गए। लॉक अनलॉक, दिस इज फॉर द साइड व्यू मिरर्स, ठीक है, this is for the seat positioning, this is the heated, this is the ventilated, this is the memory, 3 memories, all 4 door, all 4 windows, that's it। और इस तरफ अपने आ गए भाई, ये क्या क्या है? यहाँ पे भी आपको वो मिलती है? हाँ, यहाँ पे भी है Light और मिलती है? यहाँ पे भी है। अच्छा, हर जगह लाइट ही लाइट है। लाइट मतलब दे देते हैं ज़्यादा, लाइट दे देते हैं मर्सिडीज वाले, थोड़ा लाइट इनके बाद। दिस इज बेसिक लाइट्स, ठीक है, दिस इज द रियर लाइट्स। पीछे वाले बंदों के हाँ लिए। जी, ठीक है, उसके अलावा दिस इज फॉर द सनरूफ। ठीक है। वी हैव गलती से कॉल लग गया है, काट दूं? कर ठीक दिया है, है, वो शायद कॉल बैक आ भी सकता है। फिर उसके बाद वी हैव लाइट ओवर हियर एज वेल ठीक है, फॉर द पैसेंजर, फॉर द ड्राइवर एंड द को पैसेंजर। ठीक है। यहाँ पे आ जाता है मिरर विद लाइट। हाँ जी, ठीक है, नाइस, ठीक है मेरे। ओके, अब ठीक उसके है। बाद हम क्या ऊंचे बैठे हुए हैं क्या, या नहीं? नहीं, ये गाड़ी थोड़ी ऊंची है, अभी हमने गाड़ी थोड़ी ऊपर भी की थी। अच्छा, मुझे हल्की सी ना ऊंची ऊंची फीलिंग आ रही है। इसको ऐसे प्रेस नीचे करूं? हाँ,
चलो देखता हूँ मैं कितना नीचे जा सकता हूँ। वो वाला नीचे नहीं सीट में नीचे देख रहे हैं भाई। ठीक है, तो मैं सबसे नीचे आ गया। हाँ अब लग रहा है। अभी मुझे क्या लग रहा था कि यार ये कुछ ज्यादा हाई लेवल पे आ रहा है। ऑल राइट। हाँ। वो किसी जो दो अदर पर्सन जो पहले बैठा था उसकी वजह से हाँ अब लग रहा है बिल्कुल मेरे को कि सब कुछ खुला खुला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये लाइट है क्या? नहीं नहीं ये नहीं है। इतनी लाइट नहीं देता है। ये वुडन है। ठीक है, ये एक्चुअल वुडन है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा ये वुडन है। हाँ एक्चुअल वुडन है। ठीक है, सो दिस इज ऑल द इंटीरियर्स। ये हमारे कप होल्डर्स हैं। वी हैव चार्जिंग चार्जर यहाँ पे आ गया, टाइप सी यहाँ पे आ जाता है, कप होल्डर ये ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, खिंडे नहीं। ये और के वी कैन इफ यू हैव बिगर ग्लासेस तो ठीक है, वो है। इफ यू हैव स्मॉल, और ये की रखने का है। दिस वाज द की फॉर कीपिंग एनीथिंग। कीपिंग एनीथिंग। चाबी इसकी एक बार दिखाओ, पिछली वीडियो में हम चाबी नहीं दिखा पाए थे भाई। चाबी तो इसकी न्यू वाली है। चाबी से थोड़ी बातचीत ज्यादा आती दिस है। इज द की। ओके, ये मेटेलिक है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई वजन है इसमें तो। हाँ जी। सुंदर लग रही है भाई, ये देखो कूल ठीक है, अब ये क्या फंक्शंस हैं ये भी समझाओ हमें। हाँ, बेसिक फंक्शन लाइक दिस वाज द फंक्शन। नहीं, दिस वाज नॉट फिंगरप्रिंट एंट्री। नो, दिस इज टू सेट योर प्रोफाइल। ओके, अभी मैंने ये प्रोफाइल सच में फिंगरप्रिंट है क्या? हाँ हाँ। ओह। इफ यू हैव 3 प्रोफाइल्स इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल, ओके, मैं अपनी फिंगर लगाऊंगा तो मेरी प्रोफाइल डल जाएगी, पर मैंने किया नहीं है। मतलब मेरे लिए तो नया था भाई, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे भी फंक्शन हाँ है। होता है, पर ये ज्यादा इंग्लिश हो गया, हम इतनी इंग्लिश नहीं है। पिछली वीडियो में लोग कह रहे ज्यादा इंग्लिश है, मैंने पता नहीं इंग्लिश कैसे निकल गई इतनी। ठीक है भाई, अब पूरा दिल्ली वाला भाई है हमारा। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अलावा दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज द डायनामिक टू चेंज द मोड्स। मोड्स। ये आ गया हमारा ड्राइव मोड। Okay. ये इंडिविजुअल है, और जो एक एक्स्ट्रा मोड इसमें है दैट इज द ऑफ रोड मोड। ऑफ रोड मोड। ठीक है, एक्टिवेट ड्राइव। अच्छा मैक्सिमम स्पीड इसमें 110 की हो जाती है बस। 110 की हो जाती है। व्हीकल की हाइट ऊपर हो जाती है। सनरूफ इज नॉट वर्किंग। अच्छा, ये सारी चीजें हो जाती है। मैंने ट्राई किया ऑफ रोड मोड इसके अंदर भी। ठीक है, क्या मजा आया था? अच्छे पर वो फिर ये इंग्लिश ऑफ रोडिंग है, या फिर तो थार से या वो रैंगलर वाली से वो नहीं है। ये इंग्लिश ऑफ वन में डर नहीं आता? मैं कौन सा पहाड़ों में ले गया था। मैं तो थोड़े से एक आधा खड्डा था, मैंने ट्राई करके देख लेते हैं। हमने कौन सा पहाड़ों में निकल वैसे आता नहीं होगा। जैसे थार तो हमने ली उस पर्पस के लिया कि टूट टाट गई देखी जाएगी, इसमें हल्की सी फीलिंग तो आती होगी ना यार, कहीं से पत्थर घुस गया। मैंने तो करी नहीं, तो मेरे को पता नहीं। मेरे में तो है नहीं जिगरा। जिनमें हो कर लेते हैं भाई, हमारे पास तो नहीं है भाई। ठीक है, ओके, बाकी क्या रह गया? ये क्या कैमरा वाला बटन है? ऑटो पार्क है। ओके, करें क्या ऑटो पार्क? कैसे होती है? मैंने रिस्की करी है, पर वो ये सिर्फ वीडियो में आपने जैसे दिखाई हुई है अपनी एक्सयूवी की, वो वीडियो में अच्छी लगती है, करते नहीं है। ये चीजें करी नहीं जाती। चलो ठीक है, दिस इज द EQ जो हमारी उसमें भी होती है। अच्छा, एक बार ये बताओ हमारी ऑडियंस के लिए क्या क्या है क्विकली। दिस इज बेसिकली ओनली इन मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। दिस इज स्पेसिफिकली इन दैट UI। ठीक है, इसके अंदर बेसिक चीजें बता देते हैं आपको कि आपकी रेंज क्या है, बैटरी क्या परसेंटेज है, डिस्चार्जिंग परसेंटेज क्या है। अभी इसमें बता रहे हैं कि अगर हम DC करेंगे तो मैक्सिमम 25 उठाएगा, इट्स 95%। ये मुझे काफी तगड़ी चीज लगती है जो 25 किलोवाट लिखा है ना। इसका रीजन बताता हूँ। लोगों के दिमाग में ये आता है भाई कि हमारी गाड़ी तो 100 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, लेकिन वो इतने कम से क्यों हो रही है? रीजन उन्होंने साफ बता दिया कि भी अभी 95% है, इतनी चार्जिंग ये अभी नहीं ले पाएगा। जब ये हो जाएगी 70 50 तो ये 100 किलोवाट इजीली ले लेगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी बैटरी बढ़ जाती है तो ये जो पावर होती है कम होती जाती है। सही बताया? डेफिनेटली, वेरी गुड, मतलब वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। उसके बाद ये रेंज जो हमने पहले भी बात किया कि अगर हम ये सारे जो चीजें अगर हम डाल देंगे तो हमारी जो रेंज है वो इतने से बढ़ जाएगी। ओके, हाँ, ये सारी चीज ने सजेशन कर रखी है। हाँ, अगर आपको रेंज ज्यादा चाहिए 101 किलोमीटर, अभी जो मतलब बेसिक इसके अंदर क्या है, एक हम क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो कर देते हैं बंद, वेंटिलेटर सीट कर देते हैं बंद, और डाल देते हैं इको पे, तो गाड़ी 100 से बढ़ जाएगी। 100 से। अभी जो यहाँ पे 481 आ रहा है वो हाँ, 581 वो तो इसलिए आ है क्योंकि हमारी गाड़ी आइडल भी खड़ी है, वरना तो जैसे चलाएंगे तो चेंज होते रहते हैं ऑटोमेटिकली दैट विल रियल टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बिकॉज डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग। बेसिकली ये वो बता देती है कि अगर हम 3-4 चीजें अगर हम जैसे क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उस हिसाब से हमें वो मिल जाएगी, जो रेंज हमारी जो बढ़ जाएगी वो पता जाएगा। उसके अलावा अभी हमारी गाड़ी आइडल है तो उसकी वजह से ये रेंज भी कम दिखा रही है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होएगी ऑन द वे यू आर ड्राइविंग। हाँ, अगर इंसानों की अगर मैं चला रहा हूँ 80 की स्पीड से तो ज्यादा रेंज मिलेगी। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपकी एक्सेलरेशन कितनी है। अच्छा। गियर है नहीं इसमें, तो जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन मारी है उतनी डिप मारती है बैटरी। गॉट इट,
समझ गया। क्यों एक्चुअली क्या बैटरी बड़ी है इसकी, हम्म, पर रेंज इसकी उतनी क्यों है? बिकॉज मोर पावरफुल। राइट राइट राइट। जो EQS है हम्म। दैट हैज द सिमिलर बैटरी पैक, ओके, बट उसमें चीज का डिफरेंस क्या है, वो उससे पावरफुल कम है। पावरफुल कम है, तो उसकी वजह से क्या होता उसकी है, रेंज ज्यादा हो गई, उसकी रेंज ज्यादा हो गई। गॉट इट। दैट इज द थिंग। इसका तूफानी एसी चलाओ, जब मैं बैठा था इसमें ये भी फंक्शन है ना कि जैसे हम गाड़ी के अंदर एंट्री लेते हैं, क्या क्या चालू हो जाता है अपने आप? So basically what all we can do in these vehicles है, हिंदी। तो हम सॉरी एवरीवन, तो हम इसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं जो हम कर सकते हैं एक्टिवेट जब भी हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो क्या क्या हो जाती है। एक आपकी हो जाती है वेलकम सीट्स, ठीक है। गाड़ी सीट पीछे हो जाएगी टू वेलकम यू, बैठो, अपना बटन दबाओ, कौन सा 1 2 3 और अपने आप से आपको सेट हो जाएगा। पहली चीज है। दूसरी चीज, आप गाड़ी का दरवाजा खोलोगे, खोलते सारी आपका एसी चल जाएगा मैक्स पे, ताकि गाड़ी हो जाए फटाफट ठंडी दिल्ली के हिसाब से। ओके। और फिर एक चीज और भी याद आ गई मेरे को, ठीक है आप कंप्लीट करो बात, और कुछ भी होता है? उसके अलावा एम्बिएंट लाइट आपकी अगर आपकी प्रोफाइल पे ब्लू है, मेरे भाई की प्रोफाइल पे रेड है, मैं चढ़ा के बटन दबाऊंगा तो ब्लू चल जाएगी, भाई जलाएगा तो रेड चल जाएगी। गॉट इट। हाँ ये है। ठीक है। और हाँ मैं ये पूछ रहा था कि जो इसका ऐप होता है, जैसे महिंद्रा वाली में ये फीचर आता है कि आप बैठे बैठे गाड़ी खुल कर सकते हो, वो है वो बेसिक कॉमन, वो दैट्स वेरी बेसिक। ठीक है। ओके, अब हमने तूफानी एसी चला दिया है भाई, एक बार माइक से आवाज सुना दूं मैं, फुल कर दो बिल्कुल, फुल ही कर रहे हैं, बिल्कुल सिंक नहीं है ना। ओके। हो गया तो भाई बहुत, ये तो बहुत जल्दी कूल कर देता हूँ, कोई इशू ही नहीं है। तो भाई इतनी आवाज आती है भाई इसके अंदर से। बाकी मैं ये देख रहा हूँ कि ठीक है, अब इसे ऑफ कर देते हैं, डन। ठीक है। अब इंटीरियर के मामले में जो मुझे फील हो रहा है कि ये मतलब लग्जरी तो क्रिएट करी है डिस्प्ले उस पर लगा के भी, लेकिन उन्होंने ना देखिए मेटलिक भी डाल रखा है ताकि स्पोर्टी लुक भी आ सके, है ना। हर जगह आपको ये चीज मेटली देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पीकर के ऊपर भी, स्पीकर आई थिंक इसमें कितने हैं? 9 होंगे ना, चलो उसमें बोल दूंगा मैं, ठीक है। बाकी 9 एयरबैग्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बाकी मैं सीट कंफर्ट की बात करें, वो कैसा लगता है? अल्टीमेट, एवरीथिंग इज, मतलब गाड़ी के अंदर देयर इज नो ड्रॉबैक्स। ओके, सारी चीजें अल्टीमेट है। अच्छा, वी हैव सॉफ्ट, हमारे पास सॉफ्ट टच है, जहाँ पे आप हाथ मारोगे ना आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, राइट। एवरीवेयर इज सॉफ्ट टच। नाइस। हाँ जी। ओके, यहाँ पे हमारा स्टोरेज कैसे खुलता है? ये वाला बटन है? हाँ जी। ठीक है, ये बटन खुल गया भाई। यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस है, ठीक है, बंद कर देते हैं। बाकी दूसरा स्पेस आता है इसका ये वाला, हाँ जी। ये हमने खोला, इस बार हमने क्लियर करा सब कुछ। ठीक है, नहीं इसलिए ना कि खाली जगह अच्छी लगती है भाई, ये देखो, ताकि आपको पता लगे कि इतना हाथ जा सकता है, अच्छा खासा स्पेस। और कूल्ड है क्या? हाँ जी, कूल्ड है ना, ठंडक सी आ रही है, कूल्ड वाला है ये। तो बेसिकली ये जो है ना कि ये एक डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म पे है गाड़ी। हाँ, EVA 2 प्लेटफॉर्म है ये। और जो हमने पुरानी वाली, पुरानी जो अपनी पिछली मर्सिडीज थी वो क्या थी, वो इनके GLA प्लेटफॉर्म पे थी, वो डेडिकेटेड नहीं था, ये डेडिकेटेड है। उसकी वजह से यहाँ पे वी कैन सी अ लॉट ऑफ स्पेस। हाँ, यहाँ पे इतना सारा स्पेस आगे देखिए, वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर। हाँ, ये इतना सारा स्पेस है जो कि यूज किया जा सकता है अलग अलग चीजों के लिए। आप टैब वगैरह भी रख सकते हो इजीली यहाँ पे। हाँ जी। और बाकी ये अपना आ गया भाई लेग स्पेस। और उसकी वजह से जो पीछे वाली सीट्स हैं उसका अंडर थाई भी बहुत अच्छा है, वो भी हम बैठ के देखने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सीट वगैरह काफी कंफर्टेबल लग रही है मुझे। अगर मैं पूछूं जो अपनी जो पिछली वीडियो में मर्सिडीज थी EQA, उसकी सीट कंफर्ट है इसकी? फ्रंट सीट में तो दोनों की सेम है, दोनों की सेम इन द सेंस वो बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है, पर ये उससे और ज्यादा कंफर्टेबल है। बिकॉज़ इसमें फिर क्या है, प्राइस डिफरेंस भी तो है। फिर क्या चीज होती है, वो तो वो है चाय है, जितना मीठा डालोगे, चीनी डालोगे उतना मीठा है, तो वो चीज है। बाकी ये सारे भाई जो बातचीत बढ़ाने वाली चीजें हैं, काफी स्मूथ, बेसिक यूआई तो सेम ही है दोनों गाड़ियों का। हाँ, ये सीक्वेंस है वो भाई, है डीएनए तो सेम है, बाप तो एक ही है दोनों का। हाँ, वो एक छोटा रह गया, एक थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, एक बार म्यूजिक चला के देखते हैं। तो एक बार कोई NCS म्यूजिक चलाते हैं, धूम धूम करते हैं थोड़ी सी। बाकी यहाँ पे भी हमें स्पेस देखने को मिलता है, 1 लीटर की बोतल ऐसे इजीली आ जाती है। आई थिंक अगर हम एक और भी डालें वो भी आ जाएगी डेफिनेटली, वेरी इजीली। और यहाँ पे अपना हाथ रखने के लिए आ गया दोनों तरफ, मजेदारी। बाकी कंट्रोल्स आ जाते हैं। एम्बिएंट लाइट भाई यहाँ से यहाँ तक है। NCS म्यूजिक हमने चला दिया है। ओके, बैकग्राउंड प्ले।
सो अब हम थोड़ा रोड पे लेके चल रहे हैं और देखते हैं भाई चलने में कैसी है। वैसे चलने से पहले सीट में मसाज पंक्चर है भाई, जिससे मुझे तो काफी मजा आ रहा है भाई बैठे बैठे। तो ये हमने थोड़ा सा टेस्ट करा है। सुबह के टाइम जो रोड होती है खाली मिल जाती है, तो ये सब चीज़ हम थोड़ी बहुत कर सकते हैं, थोड़ा खाली रोड देख के। थोड़ी देर बाद तो भाई फिर तो कोई मतलब नहीं से भगाने का, दिल्ली की रोड पूरी भर जाती है। अभी हम खाली जगह ढूंढ रहे हैं थोड़ी सी। तो अरे भाई ड्राइविंग में क्या इंप्रेस करता है इस वाली गाड़ी? अभी आपको 2 मिनट में दिखेगा। ओके, मतलब ये आप समझ लीजिए ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कह सकते हैं एसयूवी है, ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसयूवीज इलेक्ट्रिक वाली मर्क की। ओके ओके ओके। ओ क्या झटका मारा भाई इसने। ये होता है भाई इंस्टेंट टॉर्क इलेक्ट्रिक गाड़ी का, और आइस इंजन का भी बीट नहीं कर सकते भाई इसे। एग्जैक्टली, बहुत तगड़ा भाई टॉर्क है पर इसके अंदर क्या है, हमें थोड़ा सा आइस इंजन वाली फील भी आती है। वी आर गेटिंग दैट फेक नॉइज आल्सो, ओके, जो शायद हमें हमारे माइक्स में सुनाई देगा। ठीक है। तो उससे थोड़ा सा ना, अच्छा, जो भी साउंड आई थी, ओके, हाँ, मैं तो भूल ही गया यार। अभी आई थी, है ना? दैट इज द थिंग। तो थोड़ा सा उसकी वजह से हमें लगता है कि भाई इंजन भी रोर कर रहा है, ओके, टू गिव दैट टच। बट हाँ साउंड आ रही है। हाँ, बट जो मेजर चीज है, जब बंदा पहली बार बैठता है हाँ। और जब वो पीछे चल जाता है, वो वैसे ही वहीं पे वो घबरा जाता है। अब हमें तो आदत हो गई है, ओके, पर फिर भी है, हम स्पीड लिमिट में चलाते हैं। दिल्ली में तो वैसे भी नहीं चल सकती। हाँ वो चलाना ही जाता है। आता ही है। सो एक बात ये बताओ, आपसे जानना चाहूंगा मैं तो ये कि आप तो ऑलरेडी इनके आइस व्हीकल चलाते रहते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? मतलब अगर हम करें बात पैसों की, तो जो ये गाड़ी परफॉर्मेंस दे रही है हमें, वो गाड़ी अगर हमें सेम आइस के अंदर चाहिए ना, तो 2 CR प्लस की गाड़ी पड़ेगी, अच्छा, मिनिमम, ठीक है, और वो भी कॉम्प्रोमाइज होएगा वहां भी लगेगा कि हाँ, क्योंकि देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पे मेजरली हमारी गाड़ी की मैक्सिमम ड्राइव 120 तक है दिन के अंदर। वो भी मैं कह रहा हूँ अगर बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग है, बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग है तो, नहीं तो अब अगर 80 टच कर दो ना तो बहुत बड़ी बात है। पर उसके लिए भी फिर भी ये सही है। पर जब हम चल जाते हैं ना, आइस और इलेक्ट्रिक का मेजर डिफरेंस आता है जब व्हेन वी आर ड्राइविंग 200 से ऊपर, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तब आता है जब हम 200 से ऊपर जा रहे हैं। पर जब हम 200 से नीचे हैं, पर कहाँ ही चलते 200, हाईवे पे भी 120 से ऊपर नहीं चलती। हम तो वैसे भी बोलते हैं कि भाई स्पीड लिमिट में हम भी चलाते हैं, दूसरे भी चलाए। ओके, पर आई थिंक जो 200 से पार जाता है, हाँ जी, वहाँ जो आइस है वो आई थिंक वो ये ट्रैक पे भी चली हुई है गाड़ी। वो ट्रैक पे जो है वो मेजर वो डिफरेंस दिख जाता है, ट्रैक पे दिख जाता है ना डिफरेंस। वो गियर्स है ना, फिर गियर्स थोड़ा तो चीज डिफरेंस तो आएगा ही ना। वो कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये भी तो लेटेस्ट, ये भी हाँ, ये भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ठीक है। पर इट विल, मतलब मेरे को लगता है कि थोड़े टाइम के अंदर हम बराबर, मतलब आइस और इलेक्ट्रिक जो है दे विल रीच। बिल्कुल, आपने अभी वीडियो भी डाली थी कि सुपर फास्ट चार्जिंग भी होगी, चाइना ने बिल्कुल निकाल दिया। अगर वो निकल जाएगी तो कोई पेट्रोल पंप पे जाएगा ही नहीं, फिर नहीं जाएगा। इनोवेशन बहुत ना तगड़े स्पीड से हो रहा है, होएगा वो, ये फ्यूचर है। हाँ, इसके अलावा कोई बंदा होगा जो इस गाड़ी को लेने की सोच रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ा डिटेल में बताओ कि राइडिंग में आपको कैसी लगती है, और कंपैरिजन ही बता दो उसकी साइड बाय साइड जो आप बाकी गाड़ियां चलाते हो। अब मैं सस्पेंशन हो गया, हैंडलिंग हो गई, ये जो है ना, ये मेजरली थोड़ी किक के लिए है। अच्छा, इट इज मोर ऑन द स्पोर्टियर टोन, थोड़ी ज्यादा, मतलब पंची, आपको भी पता चल रहा होगा, ये थोड़ी किक वाली जोन में ज्यादा है, और थोड़ा सा एक कंफर्ट के अंदर हम कहेंगे थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि इफ यू विल गेट कंफर्ट, अगर हमें कंफर्ट मिलेगा तो हमें स्पोर्टी चीज नहीं मिलेगी। दोनों चीजों में से एक चीज ओनली, यू कैन नॉट गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। तो थोड़ा वो चीज है। बट मेरे को लगता है कि अगर किसी ने एक अच्छी लेनी है गाड़ी, जो लग्जरी हो, जिसका इंटीरियर खतरनाक हो, जो मजा हो, वो इसमें ही है। ओके, ठीक है। हाँ जी, इंटीरियर को लेके कुछ वर्ड्स? अल्टीमेट, आउटस्टैंडिंग, खतरनाक। मतलब कहते हैं ना कि एंड है, ये एंड है। So, अगर कंपेयर करें, हाँ जी, किससे कंपेयर करोगे इसके इंटीरियर को? इसका इंटीरियर तो इसका इंटीरियर तो कंपैरिजन ही नहीं है। ओके, ये इससे ऊपर इंटीरियर नहीं आता मर्सिडीज के अंदर। EQS सेम ही है, सेम EQS हैज द सेम इंटीरियर, न्यू E-Class हैज द सेम इंटीरियर।
इंटीरियर में तो हाँ इंटीरियर में तो बेस्ट है। इसका इंटीरियर जो है दैट इज बेटर देन द एस क्लासेस इंटीरियर करंटली। ओके। और अभी तो इसकी जो रात में मजा आता है, रात का तो मजा मत ही पूछो, मजा आ जाता है आपको। मैं भेजूंगा वीडियो, डालना एक बार। वो मैं लगा दूंगा भाई। हाँ मजेदार है, मजेदार। ब्रेकिंग के बारे में? ब्रेकिंग इसकी मेरे को थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लगती थी कि थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है, ओके। बट इट इज वेरी एडिक्वेट। अभी आपने थोड़ा देखा भी था, गाड़ी खतरनाक है, मतलब ड्राइविंग में तो अल्टीमेट है ना। नहीं, मेरे स्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं कोई है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तेज चलाई है हाँ। पर हल्का सा भी फील नहीं हो रहा है नहीं कि कोई नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। थोड़ा भी अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंट वो चीजें तो लो एंड कार्ड्स की होती है, हाँ, तो हम- मतलब इनमें तो कोई बात है करने की जरूरत ही नहीं है, तो हाँ। बिल्कुल वो होगी, बेसिक चीज होगी। बेसिक चीज इसका रीजनरेशन वही सेम है हमारी दूसरी मर्क वाला, अच्छा वही स्मार्ट वाला ही है इसके अंदर भी। ओके, कि मतलब व्हीकल जो हो रहा है हाँ उसके वो भी according- हम कर लेते हैं, वो मतलब ऑन अगर हम चूज करें तो, वरना आई कीप इट ऑन द हाईएस्ट ओनली। ओके हाँ ठीक है। तो आपकी एडुकेट इस सेटिंग क्या होती है? वो जो हाईएस्ट ही, मेरे को आदत है हाईएस्ट की। हाईएस्ट पे आ जाता मैं है। सारी गाड़ियों में हाईएस्ट ही रख के चलता हूँ, क्योंकि मेरे को फिर ब्रेक पे आई डोंट पुट माय फीट ऑन द ब्रेक। ओके मैं ब्रेक के ऊपर पैर ही नहीं रखता, मैं खुले हाथ से चलाता हूँ। अब आदत हो गई है, ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं, ब्रेक कम दबेगा तो ब्रेक खराब भी कम होएगा, वेयर एंड टियर भी Wear and कम tear होएगा, कम होगा। और थोड़ी गाड़ी हेल्दी भी रहेगी। ये फायदा है ना इलेक्ट्रिक का, बहुत, ये तो बहुत तगड़ा फायदा है ये। बहुत बड़ा फायदा है ये। ब्रेक ही नहीं खराब होते हैं। अच्छी और बात है। अपनी रेंज कितनी निकल रही है अलग अलग कंडीशन में? बताओ मेरे को। मैं आपको बताता हूँ, अगर हम चला रहे हैं इसको अगर हम चला रहे हैं सिटी के अंदर, तो रेंज दे दीजिए 550 प्लस, 550 550 प्लस दे दीजिए। ओके। अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो वही उतनी हो जाती है, वो 550 के करीब पड़ती है, क्योंकि हल्का फुल्का तब रीजनरेशन कम हो जाती है और तब एक्सीलरेशन भी कम हो जाती है, तो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ती है। ओके, हाँ मतलब बहुत कम डिफरेंस है, ज्यादा इतना मेजर मतलब 550 मान के चलो दे ही देती है। दे देती 500 550 तो मतलब 550 प्लस ही समझ लो आप। 550 प्लस। हाँ बड़ी बैटरी है। अभी देखो 96% अभी दिखा रही है 626 की मैक्सिमम रेंज, और अभी हम चला भी थोड़ा सा रफ रहे थे एक पैच में, तो उसकी वजह से कम हो गया। अगर हम इसको नॉर्मल चलाएंगे 5 मिनट के अंदर वापस ये 500 प्लस दिखाई देगी। वो तो इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग, हाउ यू हाँ, ये ड्राइविंग। तो- और अभी चल भी कंफर्ट में रही है, अभी हमने ना स्पोर्ट्स में डाली ना इको में डाली। दिस इज वी ड्राइविंग। तो अभी जो हमने एक्सप्रेशन अभी आपने दिखाया दैट्स था, ऑल इन द कंफर्ट। वो कंफर्ट में था अभी? हाँ हाँ, स्पोर्ट्स में नहीं डाला। स्पोर्ट्स में इट गेट्स अ लिटिल बिट आउट ऑफ हैंड, इट्स अच्छा। वेरी पावरफुल। तो यहाँ पे हम यूज ना करें तो बेटर। हाँ मतलब मैं आई डोंट प्रेफर यूजिंग इट इन दिल्ली। अच्छा, हाईवे पे होता तो Highway पहले तो पे मैंने मतलब हार्डली एक आध बार स्पोर्ट्स में चलाएगा। Okay. मैं नहीं चलाता स्पोर्ट्स में, क्योंकि हम तो सही चला रहे, सामने से कोई आ जाए फिर कंट्रोल नहीं होगी। हाँ तो दैट्स वेरी रिस्की। बहुत ज्यादा पावरफुल व्हीकल है, देख के चलाना पड़ता है। इट्स मोर पावरफुल देन द IX। IS, ओके। हाँ बट ओवरऑल जो इंटीरियर है वो तो बहुत ज्यादा एंड हो जाता है, तो फिर वहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाता है। इसका कोई कंपटीशन नहीं है। इसका कंपटीशन EQS SUV है। हाँ, EQS SUV के अंदर पावर इससे कम है। पावर से कम है। हाँ पर उसकी पीछे वाली सीट ज्यादा कंफर्टेबल है। हम्म। तो ये पर फिर वही है ना, Sportiness आपको होगी, कोई एक comfort। चीज तो कंफर्ट, एक चीज तो आपको फिर हाँ। वो करनी पड़ेगी, या फिर अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। अगर दोनों चीजें चाहिए तो फिर EQS AMG आ जाती है, वो 2.5 करोड़ की है, 2.5-3 करोड़ की पड़ जाती है। राइट। ऐसा कभी होता है कि आइस इंजन आप चला रहे हो तो आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा रिमाइंड आता रहता है कि हाँ भाई मैंने स्पीड अचीव कर ली है, और EV में नहीं पता लगता, ऐसा है क्या? आइस और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, मेरे को जो प्रॉब्लम होती है वो ये प्रॉब्लम है कि मेरे को आदत है कि मैं पैर हटा देता हूँ एक्सीलरेशन से ऑटो ब्रेकिंग के लिए, वो रीजन के लिए। पर आइस के अंदर वो होता नहीं, फिर आई हैव टू मतलब मेरे को अपने को रिमाइंड करना पड़ता है कि भाई तूने ब्रेक भी दबाना है। वो एक चीज है। हाँ दूसरी चीज ये भी है कि आइस के अंदर ना यू गेट रिमाइंडर्स कि अब गियर चेंज हुआ है, तो व्हेन यू अचीव 100 इट्स अ वेरी बिग डील कि तुम 100 पे पहुंच गए हो। और एक काइंड ऑफ रिमाइंडर भी आता है ना कि हाँ मैं अब आगे आ चुका हाँ हूँ। पर इसके अंदर तो यू टच 100 इज लाइक नथिंग, इट्स लाइक पीनट्स। राइट, दैट्स द थिंग। ठीक है। हाँ ठीक है, तो भाई हमने सारा आगे का सिस्टम देख लिया। चलते हैं पीछे बैकबोर्ड के, देखते हैं पीछे में क्या क्या देखने को मिलता है। बड़ी बातचीत यूनिवर्सिटी के लोगों से। हाँ अब आई ये बातचीत। अच्छा इसे मैं खोलूंगा, ये खुल गया भाई, ऐसे कर खुलेगा ना? नहीं
ओके 2 बार। तो यहाँ पे कप होल्डर आ जाते हैं भाई, इसे हम कर देते हैं बंद। ये तो पहली चीज़ जो मैंने बैठते ही नोटिस करी है भाई, यहाँ पे भी लाइट हमें देखने को मिल जाती है दोनों साइड, इस तरफ भी है भाई, जो कि अच्छी चीज़ है। पता रहता है भाई पैर कहाँ पे जा रहा है अंधेरे वाली सिचुएशन में। यहाँ पे भी हमने जो जलाई थी एक्चुअल में यहाँ से कंट्रोल होती है, तो अगर हम यहाँ से बंद कर देंगे तो यहाँ पे लाइट जो चेंज होके अब एम्बिएंट लाइट में आ गई है, जो कि ब्लू हो रखी है। पीछे की फीलिंग बताओ फिर मैं बताता हूँ। पीछे की फीलिंग खतरनाक है। खतरनाक पिछली है। गाड़ी ऑल ब्लैक, हाँ। ये गाड़ी ऑल व्हाइट। ये पूरा इंटीरियर ही वाइट है भाई। और मैं जो मुझे फील होता है भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे थाई वाई की कोई दिक्कत नहीं है ना, अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे मजेदार है। पिछली वाली हमें मर्सिडीज में लगा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं लग रही है। सबसे बढ़िया भाई वाइट इंटीरियर है, और पीछे से जो इंटीरियर यहाँ से दिख रहा है, जो व्यू बन रहा है बहुत खतरनाक बन रहा है भाई। जो पीछे बंदे बैठ रहे हैं उसे अलग ही लुक दिख रही है। आगे देख के मैं कह रहा हूँ इतना ज्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ से जो व्यू दिख रहा है इंटीरियर का, वो नेक्स्ट लेवल लग रहा है भाई। लग रहा है कि मर्सिडीज की टॉप एंड इलेक्ट्रिक कार में हम बैठे हुए हैं, और टॉप एंड इंटीरियर है। बाकी कंफर्ट वगैरह की बात करें यार मजेदार है बढ़िया। कुछ एक्सप्लेन करो क्या क्या देखने को मिलता है। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। ठीक है। पिछली बार में 2 जोन था, वही है हमारे पास। ये सारा ठीक है। मेटालिक ट्रिम्स है हमारे पास। ठीक है। हाथ रखने के लिए जगह, हाँ आर्म रेस्ट है। हाँ जी। एम्बिएंट लाइट आ गई, चारों तरफ सॉफ्ट टच है। एम्बिएंट लाइट तो मर्सिडीज के अंदर आती है भर के। हाँ भर के वो देते हैं, वो मजा ही उस चीज का। फिर ठीक है। इसके अलावा फिर ये सारा हो गया मैगजीन रखने के लिए हो गया। के लिए यहाँ पे 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं टाइप सी। चार्जिंग पोर्ट यार मैं गिन रहा हूँ, आई थिंक 2 4 4 8 हो गए हैं जब से, इतने है ना। हो जाएंगे। 8 तो टाइप सी मेरे को देखने को मिल गए हाँ हैं। बाकी यहाँ पे एसी वेंट्स हैं जो कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब पीछे वाले बंदे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और इसके अलावा 4 नीचे जोन है ये 4 जोन कंट्रोल है भाई। और नीचे आ जाओ भाई, ये टाइप सी के 2 पोर्ट आ जाते हैं, जो कि ब्लू कलर की लाइट दे रखे हैं ताकि इजीली आप देख पाओ। फोन रखना तो कहाँ रखे अरब भाई? फोन के लिए है वैसे ये, पर इसमें आता नहीं है। आता नहीं है? अच्छा ऐसे रखने का है क्या? हाँ पतला होना चाहिए फोन। फोन ओके। कवर उतारो। फोन कवर उतारो, ठीक है। अब आ जाना चाहिए। टेम्पर्ड चढ़ा हुआ है। टाइट आया है। हाँ पर आ जाता है, ठीक आ जाता है। कमियां नहीं है। ठीक है। और अगर मैं तीसरा बंदा बिठाना चाहूँ, अगर वो मेरे जितना ही पतला है, आप वहीं रहना, ठीक है। मैंने यहाँ से यहाँ नाप लिया है। 3 बंदे बैठ सकते हैं आराम से। हेडरूम भी 3 बंदे बैठ जाएंगे, लेकिन वो 70 बैठेगा ऐसे। सीधा ही है हाँ। पर मतलब आर्म रेस्ट पीछे से हाँ। सपोर्ट दिखाता है, ठीक है। ये वाले यहाँ पे काफी कंफर्टेबल है भाई। हाँ पर पीछे मैं आज मतलब इस गाड़ी में दूसरी बार बैठा हूँ। दूसरी बार बैठो। हाँ मैं बैठता ही नहीं हूँ पीछे। बाकी और क्या दिख रहा है भाई मेरे को? बाकी यहाँ पे स्पीकर्स आ गए, यहाँ पे स्पीकर साइड में, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे। और सनरूफ में अपनी भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम है, भाई ने बताया मेरे को कि अभी हम ओपन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इसे भी खोल के मैं दिखाता। अब चलते पीछे, एक बार बूट स्पेस भी देखते हैं, वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को पहली बार देखने को मिली थी, दिखाता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं भाई गाड़ी पीछे से लुक सिमिलर है। EQE की यहाँ पे बैजिंग आ गई, फॉर्मेटिंग वहाँ पे लिखा हुआ है, मर्सिडीज का लोगो। इसे प्रेस करते ही गाड़ी ओपन। 530 लीटर का बूट स्पेस आप देख रहे हो। ये पार्शल ट्रे ऐसे चली जाती है। ये इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे लगी थी भाई, ये कैसे कवर ओवर में पैक करके दिया गया यार भाई, क्या ये बताओ। ये स्पेयर व्हील है। ओके तो ये ओके, हाँ जी। एक बार मेरे को ओपन करके देखना है भाई, इसे कहाँ से ओपन होगा? भगवान कर भी कभी खोलना ना पड़े। तो भाई ने ओपन नहीं करा है, यहाँ से ओपन होता है ये, ऐसे ओपन करेंगे हम। चलो भाई महंगी गाड़ी है तो फिर फील भी करा रहे हैं कि हाँ भाई लग्जरी है। तो भाई ये चमचमाता हुआ नया व्हील है, मुझे नहीं लगता इससे पहले से खोला गया होगा। वो पतले वाला व्हील है जो पतले वाला है, रीलों में फेमस हो जाता है। ओके, तो ये देखो भाई, ये वो है शायद पतला टायर है। 80 किलोमीटर चलने के है लिए। ये। अच्छा और वो भी क्या कहते हैं पंचर ले चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर डेड हो जाता है ये। अच्छा, डेड हो जाता है। हाँ मतलब इतनी इसमें वेयर होती है। ठीक है। इसका साइज देखें तो भाई यहाँ पे आ जाता है इसका साइज 145, 80 और 19 इंच का व्हील। जो बाकी व्हील अपने गाड़ी में लगे हुए वो 20 इंच के हैं। डन, क्लोज कर देते हैं। एक बार से निकाल देता हूँ। काफ़ी भारी है भाई। अब देख लो भाई, ये आता है इसका बूट स्पेस जो कि 530 लीटर का है। अपना चार्जर आ जाता है। ये कितने किलोवाट का है? 11? ये छोटे वाला है, ये 3.5 किलोवाट वाला है ये। हाँ ये 3 वाला है भाई। हाँ वैसे ये गाड़ी जो है 11 किलोवाट सपोर्ट करती है। दिस इज गुड अबाउट मर्सिडीज Okay. कि BMW वाले एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं फॉर अ पोर्टेबल चार्जर, ओके, बट इसके साथ आता ही आता इसके साथ आता है। है। दोनों गाड़ियों के साथ आया था, उसके ठीक साथ भी है। इसके साथ भी।
अब ये भाई डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो आपको दिख रहा होगा बूट स्पेस है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। और इसके नीचे भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखो कितना सारा एम्पल अमाउंट है भाई। यहाँ पे और भी चीज़ें रखी हुई हैं। किट, ठीक है, पंचर किट है वो, उसके नीचे फिर हैजार्ड लाइट्स के लिए वो हो जाता है। ठीक है। और देखो साइड में भी स्पेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ भी रख सकते हैं सामान, वहाँ भी लाइट दे रखी है, हुक वगैरह है। ठीक है, कूल। बंद कर दो इसे। जिम चल रहा है भैया। अब यहाँ पे हमें 2 बटन देखने को मिलते हैं, लॉक का और स्टॉप का। स्टॉप ये वो वाला है कि नहीं, स्टॉप का मतलब होता है कि सिर्फ बूट बंद हो जाएगा, लॉक का मतलब इफ द कार इज अनलॉक्ड, ठीक है, अगर हम बताएंगे तो बूट बंद हो जाएगा, गाड़ी लॉक हो जाएगी। गाड़ी लॉक हो जाएगी। गॉट इट। चलो भाई डन। चार्जिंग देखते हैं भाई, तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट तो देखने को इसका मिल ये है कि हम अंदर से भी वी कैन ओपन द चार्जिंग पोर्ट फ्रॉम Okay. स्क्रीन एज वेल, प्रेस करके भी। ठीक है, ये अपना एसी चार्जर होके जो घर पे चार्ज करते हैं, इसे हटाते ही डीसी फास्ट चार्जर 11 किलोवाट का भाई एसी चार्जर सपोर्ट करता है ये, और 100 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर जो मैंने नेट पे देखा है। और ये 22 है, 22 का 11 सपोर्ट करता है। ओके ओके। सो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, ओनर को ज़्यादा पता होती है, हम तो ऑनलाइन स्पेक्स शीट पढ़ के आ जाते हैं भाई। आप बताओ इसमें क्या क्या कैसे सपोर्ट करता है। 22 किलोवाट का करता है एसी वाला, ठीक है, मर्सिडीज का जो घर पे देते हैं वो साथ में गाड़ी के, ठीक है, और वो 100 किलोवाट का बोलते हैं पर ज़्यादा उठा लेती है गाड़ी, अगर बिल्कुल कम चार्ज है, अगर 10% में लगाओगे हाँ हाँ, तो ज़्यादा उठा लेगी। ठीक है। हाँ, उसके अलावा वही सेम चीज़ है, यू हैव द बटन टू इजेक्ट द, अगर चार्जिंग गन फंस जाती है तो नहीं हमारे पास, फंसती नहीं है, ओके अगर आपको निकालनी है, ओके। इफ इवन इफ द कार इज अनलॉक्ड यू विल हैव टू प्रेस दिस। अच्छा, मतलब नॉर्मल में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब डायरेक्टली नहीं खींच सकते आप? नहीं नहीं खींच सकते, गॉट इट। दैट समथिंग सेफ्टी कंसर्न। और ये जो 22 किलोवाट का चार्जर होता है, ये मर्सिडीज वाले इंस्टॉल करते हैं? ठीक वॉल है, माउंट। इसके लिए अलग से कनेक्शन चाहिए होता है? इसके लिए क्या होता है, अगर आपके घर के अंदर जो मीटर है, इफ इट इज अ 3 फेज 11 किलोवाट मीटर, तो आपको इशू नहीं होएगा। ठीक है, 3 फेज चाहिए 3 फेज तो मतलब हो जाए तो बेटर है, 2 फेज का है, मतलब मेरा 3 फेज, आई डोंट नो अबाउट इट। गॉट इट, ठीक है। चलो, नाइस। ओके, साइड से जो गाड़ी है भाई 4.9 मीटर लंबी हो जाती है, आई थिंक 4.8 मीटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आपको पूरा दिख रहा होगा भाई कैमरे में, कहाँ पे वो बंदा खड़ा हुआ है, कहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी गाड़ी है, लंबी भी है, मैसिव भी है, बिग भी है। राइट। और यहाँ पे जो व्हील आप देख रहे हो ये 20 इंच के व्हील है। टायर साइज यहाँ पे है 255/45 और 20 इंच का बड़ा सा व्हील। बीच में मर्सिडीज का लोगो आ जाता है, बेंज का। आई थिंक ये रोटेट वाला, वो किस में आता है? बीएम में है। वो बीएम में आता है ना? आता नहीं है, दैट इज एन एडिशनल एक्सेसरीज। हां, सो व्हिच इज इन माय बीएम, अभी दिखाएंगे होपफुली नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए दे रखा है। यूज होता है भाई इसका? अभी आप चढ़े हो, यूज हाँ। किया था? मैंने नहीं करा था, तो मैंने ये जैसे कि दिस इज बेसिकली कि अगर कोई Old एल्डर, age। हाँ, तो एक एडिशनल सपोर्ट हो जाता है। हाँ, वैसे नेसेसरी नहीं है, इतनी ज्यादा ऊंची नहीं है, हम तो वैसे यंग है, आप तो वैसे जवान हो। मैं तो कूद के भी अंदर जा सकता हूँ। बाकी यहाँ ठीक है, एजेड बंदों के लिए काफ़ी काम का फीचर हो सकता है, जिन्हें चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। बाकी आपने देख लिया भाई गाड़ी कितनी खतरनाक लग रही है, मैसिव लग रही है। एक बार पीछे की लुक भी दिखा दूँ। अब एक जो फीचर जैसे भाई करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, चाबी हमारे पास बाहर है, हम बाहर खड़े हुए, चाबी जेब में है, ऐसे करना है हमें, ये चीज़ें भी बाहर आ गए भाई, और जो पॉपअप हैंडल बाहर आ जाते हैं, फिर आराम से आप इसे अनलॉक करके अंदर जा सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी तगड़ी लगती है भाई, इसी की चीज़ है, यही बातचीत होती है भाई मर्सिडीज़ के अंदर। और एक बार प्रेस करा तो अंदर भी चले जाते हैं, और फिर ऐसे हमने करा, फिर बाहर, एक बार ऐसे प्रेस करा, अंदर। ओके, मेन चीज़ पे आता हूँ, इसे मेंटेन करना, इसे चलाना, क्या एक्सपीरियंस है? अभी तो मेंटेन किया नहीं है, अभी तो ठीक है। नया ही है Okay. बच्चा हमारा, हाँ। पर वही है, सर्विस पैकेज लिया, एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई है, बेसिक है। और वैसे भी इलेक्ट्रिक है तो 3-4 चीज़ें डलती है, ब्रेक फ्लूइड, कूलेंट, एयर फिल्टर्स, नॉर्मल फिल्टर्स, ओके, वही चीज़ें हैं, तो इतना वैसे भी खर्चा आएगा नहीं। अगर नहीं भी लेते तभी मोटा मोटी 25-30 हज़ार का खर्चा ही आएगा। ओके, मतलब काइंड ऑफ जैसे पहले वाली गाड़ी की थी, हाँ, सेम ये, देयर इज नथिंग न्यू टू द व्हीकल। ओके, जो मेजर डिफरेंसेस आते हैं कि अगर कोई वेयर एंड टेयर है तो वो इसका एक्सपेंसिव हो जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस गाड़ी को यूज़ करते हो हाँ जी, डेली, हाँ जी। कैसे करते हो? मतलब क्या रनिंग होती है, कैसे चार्जिंग होती है, कब दिमाग में आता है कि चार्ज करना है, ये सब? इस चार्जिंग की तो उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं ठीक है, है। बड़ी बैटरी है, पर फिर भी वही है जो मेजर रहता है मेरा, कि घर में चार्ज करनी होती है, घर में ही करता हूँ चार्ज, क्योंकि जितना द मोर यू विल चार्ज इन एसी चार्जर, जितना ज़्यादा हम एसी चार्जर में चार्ज करेंगे उतनी गाड़ी की जो बैटरी वो नहीं रहेगी। ठीक है, डीसी चार्जर डिग्रेड्स द बैटरी। गॉट इट।
दैट इज समथिंग विच तो आप डीसी बहुत कम करते हो। बहुत ही कम मतलब समझ लो 6 महीने में एक बार टेस्टिंग के लिए कभी करा होगा? करा हुआ, सब क्या करा एक्सपीरियंस था? बढ़िया एक्सपीरियंस, कोई नो बहुत इशू। जल्दी चार्ज आती है। हाँ, और पैसे कितने खर्च होता है? पैसे 1000 रुपए मैंने किया था। ओके। वो 500-700 1000 रुपए मतलब फ्री पड़ती है गाड़ी, फिर भी 1 रुपए किलोमीटर के हिसाब से तो फ्री ही पड़ती है गाड़ी तो। और मैं इस सेगमेंट की गाड़ी ले लूं अगर आइस में, वो कितने पर किलोमीटर चलती होगी? 100 रुपए 100 रुपए चल जाती है? जो आपने अभी मजे लिए हैं रोड पे, वो एक पंजा है 100 रुपए का। अच्छा। एक 50 रुपए अगर हम आइस में चलाते आइस हैं। में चलाते इसमें नहीं है, नहीं। इसमें हमने मान लिया चलो 10 रुपए का। इसमें उतना 10 भी नहीं रुपए का होगा, भी नहीं है, 10 1 रुपए का ही है, 1 रुपए का भी एक नहीं का ही है। है। ये वजहदारी है भाई अपनी इलेक्ट्रिक में, और भाई ने पंजे के अकॉर्डिंग बता दिया कि एक पंजा 100 रुपए का। मतलब सिंपल है, अगर हम ये सेम कायन आती है पोर्श की, दैट हैज अ सिमिलर परफॉर्मेंस टू इट, कायन जीटी 2 CR की पड़ती है, 1.7 1.8 की, ठीक है। पेट्रोल में आती है, डीजल बंद हो गई है। अगर हम वो सेम मजा लेंगे इसमें, तो अभी तक हम 1000 रुपए का तेल फूक चुके हैं। फूक चुके होते हैं। हाँ, और वो भी ऐसे, उसमें मजा नहीं आता, उसमें कहते हैं थोड़े और बैठ जाओ, पर वो फिर चीज भी तो पोर्श है। पोर्श है भाई, कोई नहीं, पोर्श भी लेंगे। पोर्च भी आएगी भाई, पोर्च भी आने वाली है। हमारा भाई मेन चीज पे आ जाता हूँ। हाँ जी। गाड़ी चला ली है, मजे ले लिए फुल, घूम के भी आ गए, इंटीरियर भी देख लिया, एसी भी 2000 देख लिया। आपके अकॉर्डिंग हाँ जी। इस गाड़ी के अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है? इम्प्रूवमेंट, पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। अच्छी चीज़ें तो सारी हैं, हाँ, पर अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो शायद वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी। बन जाएगी। हाँ, और इम्प्रूवमेंट की बात करें तो बेसिक एक इम्प्रूवमेंट जो मैं चाहूँगा, जो एक हो सकती है अगर हम इतने पैसे खर्च रहे हैं, तो पीछे ना 2 सीटें और दे देते हैं। 7 सीटर 5+2 हो जाती। 5+2 उसका रीज़न ये है कि इन फ्यूचर चाहिए नहीं है, हाँ। अगर हो तो हमारी मर्जी है ना वो। हाँ। इफ़ वी हैव एन ऑप्शन अच्छा, ऑप्शन, हाँ, तो वी कैन यूज इट। गॉट इट। छोटे बच्चे को बिठाना है, किसी को बिठाना है, तो वो है। अभी तो वी आर कन्फाइंड टू 5 पीपल, दैट इज द थिंग। ठीक है, बस ये एक चीज हाँ, है। एक यही है, बाकी अलावा चीज कोई है ही नहीं, कमी नहीं है गाड़ी। एंड में सबसे मेन क्वेश्चन, अभी तक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितनी चला चलूली है, प्राइस भी आपने देखा हुआ है, 10 में से कितने स्टार? आपको आंसर पता है, मेरे को पूछने का। यार ये ऐसे मत करो यार, बंदे कहेंगे मर्सिडीज फैन है यार, रियल बताओ मेरे को। मर्सिडीज फैन हूँ मैं, BMW फैन, मैं मर्सिडीज फैन नहीं हूँ। ओके, हाँ जी, पर 10 में से 10 ही है। ओके। और अगर आपको भी आरव भाई की तरह अपनी गाड़ी का रिव्यू देना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ओनरशिप फॉर्म डाल रखा है, आप जाके उसे फिल कर दो। डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप बस वहां पे हाई सेंड कर दो, हम आपके पास आके आपका रिव्यू ले लेंगे।